हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो जिस वक्त आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानेंगे। सो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सिक्स, ओके। सो शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास इन एंड आउट। सो आपके पर्सन शायद बहुत इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से, ऑन एंड ऑफ सा ये कनेक्शन है। फिर है हमारे पास हायर पावर। सो ये कनेक्शन किसी ना किसी तरह डिवाइनली गाइडेड है, आपकी डेस्टिनी में था। मे बी इसमें कोई लेसन है, कोई हायर पर्पज़ है, आपकी ग्रोथ है। फिर है हमारे पास डिज़ायर। सो इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके दिल में, बहुत उनके दिल में भी, आपके पार्टनर के दिल में भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए। फिर है हमारे पास अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशन से, डिज़ायर से शुरू हुआ था और अभी तक वो पैशन, डिज़ायर सब है। बट आप चाहते हैं कि अब चीज़ें प्रैक्टिकल हों, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना होगा और ये बात आप जानते हैं। मे बी ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं, बट और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। एंड समटाइम्स आप लोग मूव ऑन करने का सोचते हैं। मे बी राइट नाउ आप एक साथ नहीं हैं, सेपरेशन में हैं। आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया इस कनेक्शन से या आपने मूव ऑन कर लिया, बट स्टिल आपके दिल में कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, वेटिंग की, इंतज़ार नज़र आ रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, उनकी थॉट्स, उनकी प्रेजेंट थॉट्स, इस वक्त उनकी थॉट्स क्या हैं राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उनकी थॉट्स, उनकी करंट थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो डबल 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आपको 222 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आजकल। 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास डेथ। सो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए सेपरेशन, ब्रेकअप नज़र आ रहा है। द मैजिशियन, आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं वापस इस कनेक्शन को, यूनियन, रेकन्सिलिएशन। वाओ, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल आपके पर्सन की थॉट्स, द टावर। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो भी हुआ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा। मे बी आप में से किसी ने मूव ऑन कर लिया है और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि आप बस उनके लिए ही हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे उन्हें छोड़कर, आप कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, लेकिन आपने कर लिया। और वो बहुत इस वक्त हैरान हैं, उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो ये सोच रहे थे कि
आप कभी नहीं जाएंगे। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि चाहे वो जो मर्ज़ी करें आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, बट आपने मूव ऑन कर लिया और ये उनके लिए बहुत ही हैरान कुन है। कुछ हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में ऐसा जो उनके लिए बड़ा हैरान कुन है। वो बड़े हैरान हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा आप लोगों के दरमियान। मे बी वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोगों का कनेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या आप कुछ उनसे ऐसा कहेंगे जो आपने कहा, या आप मूव ऑन करेंगे। सो यहाँ पर स्टार साइंस सारे ही हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर टॉरस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहते। स्टिल ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है। स्टिल मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है एक नेक्स्ट लेवल पर आपके साथ जाने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अभी भी मुझे आप लोगों के कनेक्शन में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, या आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ज़िद में हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके मामले में बहुत ज़्यादा ज़िद है इनके अंदर। इनकी ये ज़िद है कि ये आपको जाने नहीं देंगे, और इस वक्त ये शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और वो भी इनकी ज़िद है कि आप उनसे बात करें। लेकिन चाहे आप बात करें अब या ना करें, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान एक्सटेंड करना चाहते हैं लाइट हार्टेड एनर्जी। ये इंसान आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये इंसान हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का आपकी तरफ, मे बी फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को वो रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मे बी आप इनके साथ कभी भी रियल कनेक्शन में आए ही नहीं, फ्रेंड जोन किया हुआ था इन्होंने आपको। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज फ़ील हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं भी है, सबके लिए नहीं होगा। स्पेसिफ़िक था ये मैसेज। सो जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, इंसान आपसे बात करने का सोच रहे हैं। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने का सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करूं कि आप वापस आ जाएं उनकी ज़िंदगी में। इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, लेट गो नहीं किया, गिव अप नहीं किया है इन्होंने आपके ऊपर। ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी भी एनर्जी बड़ी फ्रेश है, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको भुला चुके या आप उन्हें बिल्कुल भुला चुके। एनर्जी अभी भी है आप लोगों के इर्द गिर्द। मे बी जो भी हुआ वो बहुत सडन था और बहुत रिसेंटली हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, चंद दिन हुए हैं। कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये इंसान आपसे बहुत, इनको प्यार है, डेफिनेटली म्यूचुअल लव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे जो मर्ज़ी हुआ हो 3D में आप लोगों के दरमियान, बट आप देखिए कि एस ऑफ कप्स है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स है, म्यूचुअल लव है। ये इंसान आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़े कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि कैसे करें। सो आप इनके लिए एम्प्रेस हैं, आप में कोई कमी नहीं। यू आर द बेस्ट, यू आर द वन, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। आप एक बहुत हाई क्वालिटी इंसान हैं, उनको आपकी वर्थ का, वैल्यू का एहसास हो रहा है। वाओ, पैशन। सो हमारे पास यहाँ डिज़ायर का कार्ड आया और पैशन, इसमें भी डिज़ायर है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, बड़ी पैशनेट थॉट्स भी हैं इनके जहन में आपके लिए। पैशनेटली आपको फैंटसाइज भी करते हैं ये। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई फील वो जो पैशन आप दोनों के दरमियान है, वो जो स्पार्क है, उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बट विद द इम्पास उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो क्या करें इस पैशन का, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कोई एक्शन लें या ना लें। खामोश रहना सही होगा, सिर्फ फैंटेसी में आपको रखना सही होगा, या कोई एक्शन लेना चाहिए, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। सारे ही कार्ड्स ओके, बाद में इसको हम कर लेंगे। सो क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त? बैलेंस। सो ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, हारमनी लेकर आना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है पीस। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त उनकी नज़र में है पीस। आप दोनों के दरमियान पीस बनना चाहिए, पीस बनाना चाहते हैं वो। आपसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, नफ़रत एक दूसरे के दिल में नहीं रखना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ।
और फिर हमारे पास परफेक्शन। सो ये आप हैं उनकी नज़र में, यू आर परफेक्ट, और आप में कोई कमी नहीं है। आप हमेशा से उनके लिए परफेक्ट थे, आप में कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट हैं। मे बी उन्होंने आपका रिसेंटली और लोगों से कंपैरिजन भी करके देखा, बट उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस का कोई कंपैरिजन नहीं। एम्प्रेस में सारी क्वींस की क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं। आप ऑल राउंडर हो सकते हैं, मे बी आपको बहुत सी चीज़ें करने आती हैं, बहुत से आपके अंदर डिवाइन की तरफ से बहुत से गिफ्ट्स हैं आपके पास। आप एट अ टाइम बहुत चीज़ें आपको करने आती हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी आप भी टैरो कार्ड रीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई मीडिया में हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, उसके साथ साथ कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, किसी की पेंटिंग, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है। सो मल्टी टैलेंटेड, येस दैट्स द वर्ड। ये वर्ड मेरे जहन में बहुत देर से नहीं आ रहा था, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। सो ये इंसान बड़े हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं आपके बारे में सोच के कि आप परफेक्ट हैं। सो ये बड़ा हाईली आपके बारे में सोच रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में भी। लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान अपनी थॉट्स में ही गुम है और कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट मुझे डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि उनका दिल बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का, बट मे बी उनके पास कोई राइट वर्ड्स नहीं है कहने के लिए कि वो क्या कहें आपसे। मे बी ये इतना आसान नहीं है, हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़। सो इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे वो फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, बट वो अभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है। फिर है हमारे पास फर्स्ट चाक्रा जो कि रूट चाक्रा है। अगेन ये स्टेबिलिटी की बात हो रही है। मे बी आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, और वो शायद इस वजह से भी आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियली ख़ुद को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे, मे बी वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे, डिफेंसिव हैं, लो सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है। फिर है हमारे पास हार्ट चाक्रा, फोर्थ चाक्रा। सो मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपके पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को अपने पास्ट से। मे बी उनको रिसेंटली कोई नुकसान हुआ है, उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसे वो हील करने का सोच रहे हैं इस वक्त। अपने ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, बट ऑल्सो आई फील कि ये इंसान बहुत हर्ट हैं और ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को। फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो कुछ हुआ है इनकी ज़िंदगी में जिसके बाद इन्हें रेस्ट भी चाहिए, लिटरली रेस्ट चाहिए, इन्हें एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बीमार रहे हैं, सो रिकवर कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये इंसान सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ज़िंदगी में आगे, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए थे। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये परेशान और कंफ्यूज तो हैं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी इस वक्त सिचुएशन है, हमारे पास है अ लेग अप। सो उन्हें ये महसूस होता है कि आप एडवांस्ड हैं ज़्यादा, फाइनेंशियली भी आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हर लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उनके अंदर है कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है आपको देने के लिए। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड, एंड आई फील कि ये अपने जहन में वो राउंड एंड राउंड इसी तरह घूम रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचते हैं, फैंटसाइज करने लग जाते हैं आपको, फिर एकदम से वो ये सोचने लग जाते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप दोनों का एक होना बड़ा मुश्किल है। सो वो राउंड एंड राउंड इसी तरह अपने थॉट्स में चल रहे हैं। बट इससे मुझे ये मैसेज भी एक मिल रहा है कि वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत सपोर्टिव इंसान हैं, लेकिन कब तक आप ही सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे और वो कुछ भी बैलेंस नहीं ला पाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं चल सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप लोग कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे और आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं करेगा, बल्कि आप इसी एक साइकिल में घूमते रह जाएंगे। सो कैसे वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएँ,
क्या करें वो, ये सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि ये इंसान घूम फिर कर किसी ना किसी तरह वापस आपकी तरफ आ ही जाते हैं। मे बी पहले भी आप लोगों की कई दफ़ा लड़ाई हो चुकी है, बट घूम फिर कर आप दोनों फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आ जाते हैं। एंड आई फील कि फिर आप दोनों एक मर्तबा आपका रीयूनियन होने वाला है, फिर से आप लोग मिलने वाले हैं। सो हमारे पास है चॉप वुड। सो आई ऑल्सो फील कि ये इनकी डेली रूटीन जो है वो काफ़ी, आप कह लें कि इनको एग्जॉस्ट कर देती है, और इसीलिए उनको ब्रेक चाहिए, रेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा। विद द राउंड एंड चॉप वुड, अपनी डेली रूटीन में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं इनके दिन भर करने वाले, और इस वजह से वो कुछ नया भी नहीं सोच पाते, कुछ नया कर नहीं पाते, क्योंकि इनकी रूटीन बड़ी टफ़ है। मे बी कोई जॉब वो कर रहे हैं, और इस जॉब में वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इन्हें कोई टाइम नहीं मिल रहा कि ये सोच सकें अपने बिज़नेस के बारे में या कुछ अपना करने के बारे में। और फिर इसका ये मतलब भी है कि शायद कोई बिल्कुल अकेला है। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में माँ बाप नहीं है, माँ बाप को वो खो चुके हैं बहुत पहले ही, या माँ बाप हैं लेकिन वो अकेले रहते हैं, सबसे दूर रहते हैं कहीं और अपना काम करते हैं। इसके अलावा ये भी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लोनलीनेस महसूस हो रही है इस प्रेजेंट टाइम में। वो ये सोच रहे हैं कि वो कितने अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है उनका, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं, और वो एक वॉरियर हों जैसे, और सब कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अकेले ही करना है। कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। और ऐसे में आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही है, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं आप, आपकी सपोर्ट याद आ रही है इस अकेले टाइम में उन्हें। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत अकेला है, अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड हैं। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं वो। बल्कि ये नहीं, ये वाला। सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ से आज़ाद करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान रेडी नहीं थे कनेक्शन के लिए, इनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे, क्योंकि इनको शायद बहुत अरसे से अकेला रहने की आदत थी, ये लोनर हैं, और इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था ये फ़ैसला लेना कि ये किसी से अटैच होना चाहते हैं या नहीं। सो फाइनली वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं इस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से, और वो आपको डीपली जानना चाहते हैं, आपके साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करना चाहते हैं। वो यही सोच रहे हैं कि वो ये कैसे करें। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन अकेले थे बहुत अरसे से, और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपके साथ डीपर कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, बट अब वो अपने आप को इस थिंकिंग से आज़ाद करना चाहते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बट ये कैसे होगा ये वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं। लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। सो मे बी आप दोनों के दरमियान बहुत सी चीज़ें एक मिस्ट्री रह गई, बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, और ये इंसान आपको फिर से जानना चाहते हैं, एक मर्तबा फिर से आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, आपको भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो यस, ये इंसान आप लोगों की सिचुएशन में डेफिनेटली प्यार लेकर आना चाहते हैं, लविंगली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। मे बी ये बहुत लॉजिकली पहले सोच रहे थे, या एग्रेसिवली, या प्रैक्टिकली, व्हाटएवर, लेकिन अब ये इंसान अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। फिर है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, ऑप्टिमिस्टिक सोचने की, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बिलीव करने की आप दोनों के कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आप पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, और आपसे बहुत डेफिनेटली इन्हें प्यार है, जो हमने अभी देखा है बाकी कार्ड्स में भी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की कि आप लोगों का कनेक्शन बेहतर डायरेक्शन में जाएगा, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और आप उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा प्यार लेकर आए हैं, एक जेंटल एनर्जी आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। मे बी इतना जेंटल
इतना अंडरस्टैंडिंग उनके लिए कभी कोई नहीं हुआ, किसी ने भी उनको नहीं अंडरस्टैंड किया जिस लेवल पर आपने किया, और वो यही सोच रहे हैं। सो फिर है हमारे पास कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास क्लोजर नहीं है, आपको क्लोजर मिलेगा, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं ये इंसान, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो मे बी उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर था, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे ये जितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करेंगे आपके सामने, क्योंकि ये सोच रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं क्लियरली। और यस मुझे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। अगर अभी आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। सो ये सोच रहे हैं कि ये आसान नहीं होगा, बड़ा हार्ड वर्क चाहिए इस कनेक्शन पर काम करने के लिए, एफ़र्ट करना पड़ेगी और ये आसान नहीं होगा, ये उनके कंफर्ट जोन में नहीं आता है, लेकिन वो कोशिश करेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन काम करे और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पर्सन के साथ डीपर अंदाज में कनेक्ट करने की। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी राइट टाइम का, अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पर वो सोचते हों कि बात करना आपके साथ सही रहेगा। नो नीड टू वरी। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी, अपॉर्चुनिटी आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की मिलेगी। फिर हमारे पास नो। सो नो का मतलब ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी नहीं, इसका मतलब ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, परेशान आपने नहीं होना, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की। सो अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस ले लेते हैं, लेट्स सी इनमें क्या आता है। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस हैं। सो आजकल मैं सॉन्ग्स नहीं यूज़ करी बल्कि ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बार बार सेम ही सॉन्ग्स रिपीट हो रहे हैं। सो हमारे पास है AHNQ, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, नाम का आखिरी लेटर, मिडल लेटर हो सकता है। हमारे पास है विद इन 2 वीक्स। सो 2 हफ्ते के अंदर कोई चेंज आएगा, कोई ये अपॉर्चुनिटी शायद आपको 2 हफ्ते में मिलेगी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट करने की। ग्रीन आइज़, सो किसी की आंखें ग्रीन हैं शायद। फिर है हमारे पास प्राइड। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा सा प्राइड में है, ईगो में है। आई कांट मेक यू हैप्पी। सो शायद आपके पर्सन को ये भी महसूस होता है कि जैसे वो आपको कभी खुश नहीं कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। टीचर, कोई टीचर हो सकता है। कमिटमेंट, सो आपको कमिटमेंट चाहिए इस कनेक्शन में। 333666 ये आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। लीब्रा, कोई लीब्रा हो सकता है। जर्नी, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और इसमें आपकी ग्रोथ भी है। फिर है हमारे पास PXYZ, देख लीजिए। फिर है स्टे विद मी। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, इनसे दूर ना जाएं। सो आई होप कि ये सिर्फ फोकस कर ले। ओके, सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाएं, स्टे विद मी। सो नेक्स्ट है हमारे पास एरीज़। सो मे बी आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हैं। MWS। फिर है हमारे पास कैंसर, आप कैंसर हो सकते हैं या आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, कैंसेरियन से। डू यू मिस मी। सो ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप इन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं। जस्टिस, सो आपको जस्टिस चाहिए, आप फेयर चलना चाहते हैं। यू आर प्रेशियस, सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत कीमती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ब्यूटी, सो आप बहुत खूबसूरत हैं और आप लोगों के इस कनेक्शन में भी ब्यूटी है। एक्वेरियस, सो हर चीज़ में कोई ब्यूटी होती है, हर चीज़ में कोई खूबसूरती होती है।
सो फिर है एक्वेरियस में भी आप किसी एक्वेरियस से डील करें और आप देखिए कि यहाँ पर भी न्यू मून इन एक्वेरियस आया है। मे बी एक्वेरियस सीज़न में आप लोगों की सेपरेशन हुई। आई ऑलवेज़ हैड अ क्रश ऑन यू। सो ये इंसान हमेशा से आपको लाइक करते आए हैं, चाहे इन्होंने आपको बताया या नहीं बताया। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस नो नो। सो आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है ए डब्ल्यू यू 1111, पी 8 ओ, ज़ीरो भी आप इसको कह सकते हैं, एस ओ पी एल ओ 6 एल जेड क्यू जी जेड एल 555 क्यू एच डी 4 वी 444 टी वाई यू एफ क्यू डी एक्स एल 333 वाई क्यू एच एम जेड जी टी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।